गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जेके लखवानी योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले अपन को एक टर्म पढ़ना पड़ेगा दैट इज एरिया। एरिया तो आपने पढ़ा, लेकिन अपन को क्या पढ़ना है, एरिया वेक्टर। मतलब एरिया भी जो होता है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए, समझिए। मान लीजिए मेरे पास तीन एक्सिस है, ये ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ये तीन एक्सिस हो गए मेरे पास। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, ठीक है। इसकी साइड ए है, इसकी साइड भी यहाँ पे ए है। नाम दे देता हूँ उसे ए बी सी डी, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मुझे बोला जाएगा कि एरिया निकालना, तो एरिया अपन को पता है स्क्वायर का। अपन एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया अपन निकालते हैं साइड टू साइड। अपन क्या बोलेंगे कि ए इंटू ए कर देंगे तो अपना एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अपन हायर क्लासेस में आ गए, तो अपन को पता होना चाहिए कि एरिया जो होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एरिया के लिए अपन को क्या करना है कि जो एरिया होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए अपन को पता है कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था, दो टाइप के प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहां अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन सी साइड है, एडी एडी, और क्रॉस क्या करेंगे अपन यहाँ पे डीसी, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो आ जाएगा एडी की वैल्यू कितनी है, ए, डीसी की वैल्यू कितनी है, ये भी है ए। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, साइन थीटा। अब साइन यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया, a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल दिया। अच्छा, अभी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें डायरेक्शन अपन को पता है क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर जो कौन से प्लेन पे बना हुआ है ये स्क्वायर, एक तो एक्स वाई प्लेन पे बना हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी डायरेक्शन रहेगा वो कौन सा आएगा, जेड प्लेन में आएगा। अब वो नेगेटिव जेड में भी हो सकता है, पॉजिटिव जेड में भी हो सकता है इस केस के लिए, ठीक है। और जेड के लिए अपन कैसे बताते हैं, या तो प्लस के बता देते हैं, या अपन क्या बता सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस के, दोनों में ही ये हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें क्या है, बोथ आर पॉसिबल। इतना क्लियर है। तो यहाँ से अपन ने क्या देख लिया कि जो एरिया होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं। और इसका अगर अपन को डायरेक्शन निकालना हो तो अपन इस तरीके से अपन निकाल देते हैं। प्लेन सरफेस के लिए अपन ने बात की है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई सरफेस है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन कुछ समझें, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अभी स्क्वायर का अपन ने देखा, ठीक है। तो स्क्वायर में मैं ये इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। या अपन डायरेक्टली कुछ भी मान लीजिए कि इसकी एक नेगेटिव जेड एक्सिस ऊपर जा रही है और पॉजिटिव, ये एरिया अपन ये निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर जा रही है, नेगेटिव जेड एक्सिस नीचे जा रही है। तो एरिया वेक्टर अपन डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं, ऊपर भी बता सकते हैं, नीचे भी बता सकते हैं। ये कौन से केस में है, प्लेन सरफेस के केस में। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास सरफेस किसी है, जो प्लेन सरफेस होती है ना, उसे अपन ओपन सरफेस भी बोल देते हैं। अब मेरे पास अगर क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अब कौन सी शेप की बात कर रहा हूँ मैं, 3D शेप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, क्यूब है। इस तरीके से मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। ये मैंने क्यूब बना दिया। अब मुझे बोला कि यहाँ पर मेरे को ये वाला एरिया वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोज की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझसे इस वाले के लिए पूछा जाता, ठीक है, तो इस वाले का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इस वाली साइड का अगर मुझसे एरिया वेक्टर पूछ लिया, उसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, उसका डायरेक्शन हमेशा इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन क्लोज सरफेस में अपन सिंगल लेते हैं। इतना क्लियर है। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू
क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, इसमें एक चीज और ऐड कर देना, पासिंग, क्या ऐड करोगे इसमें, पासिंग परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलर टू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसे अपन डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे अपन, ये फाई सिंबल होता है उसके आगे अपन लगा देंगे ई, ठीक है। तो इस तरीके से इस सिंबल से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से कुछ, ये मेरे को बोले ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेस से तो डायरेक्शन नहीं किया होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसी पास हो रही है, ऐसे परपेंडिकुलर पास हो रही है। अब कितनी पास हो रही है, यहाँ पे देखिए ये सब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कितनी पास हो रही है, यहाँ पे 3 लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब और अपन चीज देखें तो मान लीजिए कि यही सेम सरफेस पे मैंने अब क्या किया, अब यहां से ये एरिया हो गया वेक्टर, अब इससे मैंने ज्यादा लाइन पास करवा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया अपने पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। देखो सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे। अब अगर इसका एरिया को मैं बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, अब अगर एरिया मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, तो यहाँ से अब ये यूं पास हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 5। तो यहाँ पे अपन देखो क्या चीजें देखी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे 4 लाइंस थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों का देखिए एरिया बराबर था, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइन 3 ही थी, यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा था। अगर एरिया ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, ठीक है। एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब अगर इसका जो अपना फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपन कैसे बताते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये फॉर्मूला अपन को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन फाई ई से डिनोट करते हैं, सॉरी ये प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा उतनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कैसे निकालते हैं, इसका अपन लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट ए, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाता है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इतना क्लियर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर अपन से एसआई यूनिट पूछी जाती है, ठीक है, एक नंबर में बहुत बार पूछी जाती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ई की जो होती है वो अपने पास क्या होती है, ई अपन ने देखा था अपन ने कि एफ बाय क्यू को अपन बोल रहे थे, ए क्या होता है, ए तो चलो ए लिख दिया अभी मैंने, है ना, कॉस थीटा, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, इसकी तो कोई वैल्यू ही आएगी। एफ की होती है न्यूटन, इसकी होती है कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इसी से अपन अपना जो नेक्स्ट लॉ है गॉस लॉ, उसको अपन ड्राइव करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है अपने क्लास 12 के हिसाब से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।